सत्यमेव जयते। हमारे चैनल रोग मुक्त शरीर में स्वास्थ्य की पाठशाला में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि पानी को ऊर्जावान कैसे बनाएं, वायु को ऊर्जावान कैसे बनाएं, अग्नि को ऊर्जावान कैसे बनाएं, यानी वो चीज़ें जिससे कि हमारे शरीर की रचना होती है। जब तक बार बार ये कहते हैं कि जब तक आप सत्य को नहीं जानेंगे, सत्य को नहीं मानेंगे, सत्य को नहीं करेंगे, तब तक आप अपने शरीर को स्वस्थ रख ही नहीं सकते। इसी पे हमारा पूरा फोकस रहता है, इसी पे हमारी पूरी आपके लिए सेवा रहती है और इसी पर हम आपको वो चीज़ें बताना चाहते हैं जिन चीज़ों से आप दूर हैं या जिन चीज़ों से आप अनजान हैं, ताकि आप विश्वास करें, सत्य को जानें। जैसे जैसे आप सत्य को जानते जाएंगे अपने शरीर के लिए कि क्या सच्चाई है हमारे शरीर के लिए, तभी आप अपने शरीर को स्वयं से स्वस्थ रख सकते हैं। उन्हीं चीज़ों को हम आपको विस्तार पूर्वक और जो पूरा साइंटिफिकली फिट है और ऑथेंटिक से किसी भी तरह का आप लोगों को उस पर जो है अविश्वास नहीं होना चाहिए। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि पहले से आप जानते आ रहे हैं, लेकिन हमें नहीं समझ में आ रहा या हम नहीं समझ रहे हैं, फिर भी आप बीमार क्यों? कहीं ना कहीं तो कुछ उसमें कमियां हैं, कुछ गलतियां हैं। तो ये तो सभी जानते हैं कि हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है, यानी हमारे शरीर की जो रचना है, यानी जो हमारे शरीर का मांस है, खून है, यानी ब्लड है, हमारे हड्डी है हमारी, और हमारे टिश्यूज़ हमारे हैं, मसल्स हमारे हैं, बोन मैरो हमारे हैं। ये सब चीज़ें हमारी केवल 5 चीज़ों से ही बनी हुई हैं। वो 5 चीज़ें पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है और आकाश है। अब इन चीज़ों के अंदर आपको ये जानना ज़रूरी है कि इन 5 तरह के जो मटेरियल्स हमारे हैं, ये 5 तरह के जो हमारे तत्व हैं, किस किस अनुपात में मिले हुए हैं, ये तो जानना बहुत ज़रूरी है ना। किसी भी चीज़ को अगर आप रोटी बना रहे हैं तो आटा सान रहे हैं, आटे में कितना पानी मिलाना चाहिए, अगर इसको आप सही रूप से नहीं जानते हैं तो या तो आटा हमारा सूखा रहेगा या आटा हमारा गीला होता जाएगा। बस गीले और सूखे में हमारे जो है सारा समय समाप्त हो जाएगा और जो मेन हमारा उद्देश्य रहेगा रोटी बनाने का, वो हम नहीं बना पाएंगे। तो हमने आपसे क्या कहा कि हम आपको वही चीज़ें बताना चाह रहे हैं, जैसे कि 2 चीज़ें होती हैं, एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल। हम आपको एक्सटर्नल चीज़ों के बारे में बताना चाह रहे हैं जो कि आपके लिए उन एक्सटर्नल चीज़ों को, शरीर की चीज़ों को जान जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगी और तमाम सारी बीमारियों को शुरू होने से पहले ही आप उन्हें ठीक कर लेंगे। उन्हीं चीज़ों के ऊपर हम आपका पूरा फोकस देना चाह रहे हैं, जिससे हमने आपका एक्सटर्नल, यानी दूसरे वर्ड में आप समझिए कि हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर। हम आपको सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं ले जाना चाहते हैं, हम आपको वही बताना चाहते हैं जो हार्डवेयर। जैसे किसी बिल्डिंग को आप बनाते हैं तो उसका डिज़ाइन बनाया जाता है, उसका एक नक्शा बनाया जाता है, उसका एक प्लान बनाया जाता है, तो वो हमारा सॉफ्टवेयर में आता है, यानी पढ़े लिखे हमारे इंजीनियर्स बनाते हैं। लेकिन जो काम करने वाले मिस्त्री होते हैं, जो लेबर होते हैं, वो कौन से टेक्निकली क्वालिफाइड होते हैं या वो कौन से बेसिकली क्वालिफाइड होते हैं, कभी आपने इसके बारे में सोचा? बिल्कुल नहीं सोचा। और उसके बनाए हुए नक्शे से अच्छी, उसमें और ज़्यादा खुशी को, मतलब उसके अंदर तमाम ब्यूटीनेस देने की तरीके, तमाम उसके अंदर और अच्छा दिखने लगे, परफॉर्मेंस उसका अच्छा है, लुकिंग अच्छा है, इन चीज़ों को मिस्त्री ही करता है। तो इस तरीके से आप अपने शरीर के बारे में, हार्डवेयर के बारे में जानें। बस अगर आपका हार्डवेयर के बारे में, जिसके लिए आपको किसी भी तरह की हाई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह की मेडिकल की डिग्री की ज़रूरत नहीं, बस खाली आप उस सत्य को जान जाएँ, बस सत्य को जानें, उसका पालन करें। तो हम आपसे कह रहे थे कि जो हमारा पंच महाभूत हैं, उसके अंदर जो 5 चीज़ें हैं, आपको ये जानना ज़रूरी है कि हमारा इन 5 चीज़ों का रेशियो हमारे शरीर के अंदर क्या होना चाहिए। तो सबसे नंबर 1 पे अगर रहते हैं जल। हमारे शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा जल की मात्रा होना चाहिए, यानी वाटर लेवल हमारे शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा होना चाहिए, यानी 72%। ध्यान से सुने सर। सेकंड नंबर पर हमारा आता पृथ्वी। पृथ्वी से हमारे जो भी न्यूट्रिशंस निकलने, या जो कुछ हम खाते हैं सब्जी के रूप में, फल के रूप में, दालों के रूप में, जिस भी रूप में खाते हैं, प्रोटीन्स के रूप में, फैट्स के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वो सब चीज़ें हमारे शरीर को 12% चाहिए। वायु हमारे शरीर को, जो वायु पूर्ण रूप से पूरे वायुमंडल में वायु भरी हुई, आकाश से लेकर पृथ्वी के बीच में जितना भी पूरा गैप है, जितने उसके सबके अंदर हमारी वायु भरी हुई, वो वायु कितनी हमारे शरीर को केवल 6% की ज़रूरत है। उस 6% में अगर हम 1% भी हमें बराबर मिलती रहेगी तो भी हमारा शरीर जो है सुचारू रूप से कार्य करता रहेगा। अग्नि की बात आती है। अग्नि का जो सबसे बड़ा स्रोत है हमारा सूर्य है।
जो हमारे जितने भी तरह की चीज़ें वनस्पति से लेकर जीवों से लेकर मानव के सबकी पाचन क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाना और उसके पूर्ण रूप से देखभाल करना, ये सब चीज़ें हमारी अग्नि में आती हैं, जिसका कि हमने बताया नहीं सबसे बड़ा सोर्स। सोचिए ज़रा सा आप, इसके बाद हमारा आता खुला आकाश। खुला आकाश तो पूरा आकाश ही है, उसकी तो कोई लिमिट नहीं है। इस तरीके से जो 4 चीज़ें हमारी है, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, इनको किस अनुपात में हमारे शरीर को ज़रूरत पड़ती है उसको जानना ज़रूरी है। अगर इनके अनुपात में कमी आ गई, पानी में लेवल हमारा हाई हो गया या कम हो गया, न्यूट्रिशन का लेवल हमारा यानी भोजन का लेवल हाई हो गया कम हो गया, वायु का लेवल हाई और कम हो गया, और अग्नि का लेवल वायु और कम हो गया, तभी हम बीमार होते हैं। अब इसके लिए कोई ऐसी नहीं कि जिसके लिए कि आपको बहुत बड़ी रिसर्च करनी हो, सब चीज़ें आपके सामने आती हैं, जिसमें से मुख्य रूप से अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारा आता है शरीर के लिए जल के बाद सेकंड नंबर पे पानी। तो जल को सबसे पहले हम लेके चलते हैं। जल को हम ये सोच के चले कि जल को हम अपने ऊर्जावान कैसे बनाएं, हमारा जल एनर्जेटिक कैसे बने। हो सकता है सर हमारा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे तो आप सब परिवार, बच्चों से लेकर के बड़े से लेकर के पड़ोसी, सभी को स्वास्थ्य के बारे में, अपने शरीर के बारे में अच्छे से अच्छी चीज़ों का ज्ञान हो जाएगा, जो कि आपके लिए बड़ा ही लाभदायी होगा। अगर हम अपने शरीर को ऊर्जावान कैसे बनाएं, पानी को, जो हम पानी पीते हैं हमारा पानी ऊर्जावान कैसे बने, बहुत सरल तरीके हैं। क्यों कि जो भी पानी हम नल के द्वारा पीते हैं, जहाँ से मान लीजिए किसी टंकी से हमारा नल चल रहा है, तो वहाँ से तमाम सारे रास्तों से गुजर के आता है, टेढ़े मेढ़े सीधा। तो जिन रास्तों से हमारा पानी पाइप के अंदर से गुजर करके आता है, और उसके बाद जब हम उस पानी को अपने गिलास में निकालते हैं या पानी के बर्तन में भरते हैं, तो उस पानी को तुरंत नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर एक आणविक रिएक्शन होते हैं। यानी वो पानी हमारा आया हुआ तुरंत पीना जो है एक तरह से जहरीला पानी होता है, एक तरह से दूषित पानी होता है। उसी पानी को यदि हम थोड़ी देर के लिए किसी बर्तन में रख दें, चाहे उसको मिट्टी के बर्तन में रख दें, चाहे उसको बाल्टी में रख दें, चाहे उसको अपने गिलास में रख दें, कम से कम आधा घंटे तक, इसके बाद अगर उस पानी को पिएंगे तो उसके अंदर जो आणविक रिएक्शन हुए हैं, जो मॉलिक्यूल के रिएक्शंस हुए हैं, वो सारे न्यूट्रल हो जाएंगे और वो पानी हमारा ऊर्जावान हो जाएगा। और अच्छे तरीके से अगर सरल तरीके से सोचें तो हम अपने पानी को ऊर्जावान कैसे बनाएं। यदि हम हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारा शास्त्र कह रहा है, हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे कि पानी जो सुबह आप पीते हैं, उस पानी को रात में किसी बर्तन में रख दीजिए, यानी चाहे तांबे के बर्तन में रख दें, चाहे उसको स्टील के बर्तन में रख दें, चाहे किसी लोटे में भर के रख दें, या रात में घड़े का रखा हुआ पानी। इस तरह का पानी जब रात भर रखा रहता है तो हमारा पानी के अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, और वो एनर्जी युक्त पानी जो है हमारे शरीर के लिए एक टॉनिक का काम करता है, एक अमृत का काम करता है। तो आप जो भी पानी पिए उसको ऊर्जावान पानी के रूप में पिए। दूसरे नंबर पर हमारा आता है भोजन, जिसको 12% हमारे शरीर को चाहिए। आप सभी जानते हैं कि भोजन जो होते हैं हमारे, वो 3 प्रकार के हैं, एक तामसिक, एक राजसिक, एक सात्विक। तामसिक का मतलब होता है नॉन वेजिटेरियन, दोनों समझिए आप। तामसिक समझने में हो सकता है कि आपको समझ में ना आए कि कौन सी भाषा है, उसको अपने समझिए नॉन वेजिटेरियन जो भी सब हमारा भोजन होता है वो तामसिक होता है। राजसिक भोजन वेजिटेरियन होता है हमारा, वेजिटेरियन जैसे अंडा भी आ गया और एनिमल प्रोडक्ट्स भी आ गए, ये सब चीज़ें। और तीसरे नंबर पर होता है वेगान का मतलब होता है जिसके अंदर हमारे अपक्व की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा होती है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति से निकली हुई चीज़ को विदाउट एनी प्रोसेसिंग के उसको खाएं। लेकिन इसके पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो हम भोजन बनाते हैं, खाते हैं, भोजन हमारे किस जगह पे बन रहा है, वो जगह साफ़ है कि नहीं, भोजन बनाने वाले की मानसिक दशा भाव कैसा है, और भोजन हमारा जो परोसा जा रहा है उसमें हमारी किस तरह की भावना है परोसने वाले की। ये चीज़ें भी एक बहुत बड़ा हमारे भोजन की क्वालिटी के लिए काउंट करते हैं। तो इस चीज़ मान लीजिए आपका भोजन बना, मान लीजिए आपने किसी को रखा भोजन बना रहा है और उस समय उसको है मानसिक दशा ठीक नहीं है, एकदम इरिटेट है, चिड़चिड़ापन में बना रहा है, तो वो भोजन जो है हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। यदि भोजन परोसने वाला है वो उसका भी मन दुखी है, बेमन परस रहा है, और हम जो खाना भी खाने जा रहे हैं, अगर खाते समय भी हमारे भाव सुंदर नहीं है, हम प्रसन्न मुद्रा में नहीं खा रहे हैं, तो भी हमारा वो अच्छा से अच्छा भोजन जो है हमारे शरीर के अनुकूल नहीं रहेगा। उससे हमारे शरीर के अंदर नकारात्मक ऊर्जाएं, नेगेटिव ऊर्जाएं ज़्यादा बनेंगी, जबकि हम हर तरह की चीज़ें अपने शरीर को ऊर्जा के लिए बनाते हैं ताकि हमारे शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा मिले। तो इन चीज़ों को इसलिए कहा गया है कि भोजन जब भी आप कर रहे हैं तो उसके पहले थोड़ा सा ईश्वर का स्मरण करके भोजन करें। तो सर बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जिन चीज़ों को वही सारी चीज़ें हमारी आती हैं जिसकी वजह से हम जो है बीमार होते रहते हैं।
अगर हमारा जल का लेवल गड़बड़ है, जल हमारा दूषित है, भोजन का लेवल गड़बड़ है, अनुपात भोजन हमारा दूषित है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव डालती रहती हैं। और इस प्रभाव से क्या होता है, हमारा तन भी दुखी रहता है, मन भी दुखी रहता है और आध्यात्मिक कार्यों की तरफ भी हमारा मन नहीं लगता। तीनों चीज़ों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तुम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझें, सत्य को समझें। स्वास्थ्य को समझना है तो आपको सत्य के बारे में जानना है। आज आप बीमार क्यों हैं, आप शरीर के स्वास्थ्य के लिए किन की चीज़ों की आवश्यकता है, किन की चीज़ों की ज़रूरत है, हम किस प्रकार से स्वस्थ रहें, उनसे हम बिल्कुल काफ़ी दूर हैं। यानी हम स्वास्थ्य के लिए एक तरह से अपना बनावटी जीवन जी रहे हैं। उस बनावटी को ख़त्म करना है, प्रकृति की तरफ आना है, क्योंकि सारे नियम, शरीर की रचना, ये सब सारी प्रकृति के द्वारा हैं। हम जितना ज़्यादा प्रकृति से दूर रहेंगे उतने ज़्यादा हम स्वास्थ्य के प्रति परेशान रहेंगे। और अगर हम स्वास्थ्य के प्रति परेशान रहेंगे तो हमारे जितने भी कार्य होंगे वो सारे कार्य या तो अधूरे हो जाएंगे या उन कार्यों में हमें सफलता नहीं मिलेगी। तो बार बार ये कहना है कि आप अपने शरीर से प्यार करें। शरीर से बढ़िया चीज़ कोई नहीं है। शरीर ही हमारे शरीर का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। शरीर ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा बेस है। शरीर ही हमारे जीवन की सभी तरह की पूर्तियों को फुलफिल करने का एक सबसे बड़ा माध्यम है। हम चाहते हैं कि और आपको किसी भी तरह का डाउट बार बार हम इस चैनल के माध्यम से करना चाह रहे हैं। किसी भी तरह का प्रश्न स्वास्थ्य के प्रति, बीमारी के प्रति आपको पूछना है, कोई भ्रम आपके अंदर है, तो बिना निसंकोच निःशुल्क आप ऑनलाइन हमसे किसी भी समय पूछ सकते हैं, ताकि आपके अंदर जो तमाम सारी भ्रांतियाँ भरी हुई पड़ी हैं, तमाम सारे कन्फ्यूजन भरे पड़े हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति, उनको जब तक आप स्वयं से नहीं दूर करेंगे तब तक आप अपने स्वास्थ्य में सफल नहीं होंगे। यही सत्य है। इसी सत्य को जानिए और इसी सत्य को पहचानिए और इसी सत्य को मानने का पूर्ण प्रयास करिए। यही हमारी सेवा आपके लिए है। सत्यमेव जयते।